सो क्लास थर्ड तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 8 द डिसोबीडिएंट ट्रेन। सो डिसोबीडिएंट का मतलब मोस्टली बच्चों को शायद पता भी होगा, और जिनको नहीं पता तो डिसोबीडिएंट शब्द आप बच्चों के लिए भी है। जैसे जब आप बच्चे मेरी बात नहीं मानते ना, पढ़ाई ध्यान से नहीं करते, अपने पेरेंट्स की बात नहीं करते, तो उस समय आप भी डिसोबीडिएंट हो जाते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो आप नहीं कर रहे, आपसे किसी ने बड़े ने बोला कि आपको झूठ नहीं बोलना, लेकिन आप झूठ ही बोल रहे हो, तो ऐसे को डिसोबीडिएंट बोलते हैं। आपसे बोला कि आपको नहीं भागना है ना, कि आपको अगर भाई सीढ़ियों पे भाग के नहीं चलना, आराम आराम से चलना है आपको, और आप सीढ़ियों पे भाग के जा रहे हो, तो आप एक डिसोबीडिएंट हो जाओगे। ठीक है, आपसे कोई बोल रहा है कि बच्चों आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप पढ़ाई करो, और आप वैसे पूरे साल पढ़ रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको क्रिकेट खेलने का बुखार चढ़ गया, तो आप एक डिसोबीडिएंट बच्चे बन जाओगे। ठीक है, तो अब ये ट्रेन डिसोबीडिएंट है, इसने ऐसी किसकी क्या बात नहीं मानी है ना। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। देयर वॉज अ ट्रेन दैट वॉज ट्राइड ऑफ स्टेइंग ऑन द ट्रैक। One day after it had lost all its patience, it said to itself, "Why should I run on the same track all day long throughout my life?" So एक ट्रेन थी, बहुत ही टायर्ड थी, हमेशा अपने पटरी में ही चलती थी। जैसे जितनी भी रेलें हैं वो अपनी पटरी में चलती हैं, ऐसी एक ट्रेन थी जो पटरी में चलती थी। एक दिन ट्रेन ने सोचा कि यार क्या कोई जिंदगी है, मतलब जब भी देखो, जब से स्टार्टिंग हुई है, जब से जन्म लिया, इस ट्रैक पे ही चलती जा रही हूँ। मैं अपने इस जीवन भर इस रेल की पटरी पे ही क्यों चलूँ, मेरा जीवन इस पटरी तक ही क्यों सीमित है। मैं आज ये तो सब सही हो रहा। द मोर सेंसिबल ट्रैक सेड, यू बेटर स्टे वेयर यू आर, आई वॉज लेड स्पेशली फॉर यू टू रन ऑन एंड यू वर मेड टू रन मी, बट द डिसोबीडिएंट ट्रेन डिड नॉट लिसन एंड जम्प्ड ऑफ द ट्रैक एंड बेगन रनिंग ऑन द रोड। अब जो पटरी थी, पटरी रेल से बोलती है कि देखो तुम जहाँ हो तुम्हें वहीं रहना चाहिए, मेरे को तुम्हारे लिए बनाया गया है। ये जो अगर मैं जो रेल की पटरी हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए तो हूँ ताकि तुम मेरे पे चल सको और तुम मेरे पे ही चलो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन जो डिसोबीडिएंट ट्रेन थी उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, वो अपनी पटरी से उतरी और वो रोड पे चलना उसने चालू कर दिया। कीप ऑफ शाउटेड द ऑटोमोबाइल्स, तो जितनी भी गाड़ियाँ थी उन्होंने कहा हटो हटो हटो, या कहाँ गई। वो कहते हैं कि द रोड इज मेड फॉर अस, की ये रोड तो भैया हमारे लिए बनी है, गाड़ियाँ कह रही हैं, बट द ट्रेन डिड नॉट मूव। अब भैया ट्रेन किसकी सुनने वाली थी, ट्रेन की सुनेगी। ठीक है, अब ट्रेन कहती है नो सच थिंग, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम ऑन द रोड। उसने कही कि ऐसी कोई बात नहीं है, रोड पे बहुत जगह है, मैं भी चल सकती हूँ। ठीक है, ए ट्रेन टू पीपल हाउसेज टू पिक द पैसेंजर। अब ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन ने कही भाई ट्रेन अकेले क्यों चलेगी, तो वो लोगों के घर घर पे जाके अपने पैसेंजर लेने लगी। ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस पे रुकी, लेटर लिए, मेल बैग्स लिए, ठीक है, और वो खेतों में गई, दूध लिया उसने, ठीक है, घास ली, घास फूस ली, नियार लिया। ठीक है, everyone was delighted because now they do not have to go to railway station, but the train took so long that it never go to the end of trip। अब क्या हुआ, लोग तो बड़े खुश हो गए कि भाई पहले तो लोगों को रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो भाई ट्रेन उनके घर पे आ रही है, तो वो बड़े खुश हो गए, कह रहे भाई वाह मजा ही आ गया हमें तो, कि मतलब ट्रेन घर पे ही आ रही है। लेकिन इससे क्या हुआ, ट्रेन को तो बहुत चलना पड़ गया, अब ट्रेन घूमे ही जा रही है, ट्रेन अपना सफर पूरा कब करेगी। ठीक है, वो अपने लक्ष्य हो, जैसे अगर आपको हापुड़ से दिल्ली जाना है, ठीक है, और ट्रेन पता पड़े भाई लोगों के घर घर पे ही जा रही है, घर पे ही जा रही है, उसे घर पे ही घूमते घूमते हापुड़ में घूमते हुए 1 हफ्ता हो गया, तो वो दिल्ली कब जाएगी, है ना। और दिल्ली में सामान कैसे लेगी, सामान भी 20 जगह है। ठीक है, अब पीपल वेटेड फॉर देयर लेटर्स बट दे वर सो ओल्ड दैट नो वन वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग देम। द मिल्क वाज सोर, पीपल स्टॉप्ड यूजिंग द ट्रेन एंड यूज्ड ऑटोमोबाइल इंस्टेड। द ऑटोमोबाइल्स ट्राइड put some sense into the train, but the train did not understood. One day the train saw a horse running across the field। अब भाई पीपल ने जो अपने लेटर्स का वेट करा, दूध का वेट करा, जब तक उनके पास दूध लेटर पहुंचे, वो उनका मजा ही खराब हो गया लेटर को पढ़ने में। इवन जो लेटर था, लोग अपनी खुद गाड़ी में बैठ के उस आदमी से ही मिला है, वो लेटर क्यों पढ़ेंगे। जो मिल्क था, यानी कि जो दूध था, वो कड़वा हो गया। अब भाई 20 दिन आपने दूध रखा, उसमें जितनी सामान थे, फल वल, सब सड़ गए। लोगों ने गाड़ी सब यूज करना चालू कर दिया, इस ट्रेन को किसी ने यूज ही करना बंद कर दिया। अब एक दिन ट्रेन ने घोड़े को घास पे भागते हुए देखा। द स्टड-बोर्न ट्रेन सेड, यू मस्ट नॉट कम हियर, इट इज माई फील्ड, स्क्रीम द हॉर्स, बट नथिंग विल बी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम इन द फील्ड और बोथ फॉर अस, बम बम बम।
वेंट द ट्रेन। अब जो ट्रेन थी, ट्रेन से अब घोड़ा कहता है कि भैया तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये मेरा फील्ड है, ऐसा घोड़े ने चिल्लाया। अब ट्रेन कहती है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, इस घास में तो घास के मैदान में तो इतनी जगह है। सर अब दूसरे पेज पर करें। इस घास के मैदान में तो बहुत जगह है, तो यहाँ तो भाई हम दोनों के लिए जगह है, ठीक है। वो ट्रेन बम्प 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 करती हुई चली गई, ठीक है। सडनली इट केम अक्रॉस अ ब्रुक, हाउ शुड आई क्रॉस दिस? जम्प सेड द हॉर्स, बट आई वोंट नो हाउ टू जम्प, आई हैव ऑलवेज ब्रिजेस लेड डाउन फॉर मी। द हॉर्स लाउड एट इट एंड सेड, यू शुड बेटर गो बैक वेयर यू बिलोंग, बट द ट्रेन सेड, नो हीड। अब हुआ क्या, आगे को आ गया, जैसे पानी नहीं होता, धक्की आ गई है, धचकी, ठीक है, जैसे पानी भरा रहता है वहाँ पे। अब उसके बाद ट्रेन कहती है अब भाई मैं इस धचकी से पार कैसे जाऊँ? तो हॉर्स ने कही कूद के चला जा, मैं तो खुद कूद के जाता हूँ। लेकिन जो ट्रेन है, ट्रेन तो नहीं कूद सकती। ट्रेन कहती है देखो भाई जहाँ मैं पहले जाती थी, जब ऐसा कोई पानी वाला आता था तो मेरे लिए तो ब्रिज बना रहता था। अब उसने कहा, तो फिर घोड़ा ने उसे समझाया कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो अपने आप भाई जो तुम्हारा रास्ता है तो तुम उसी पे ही चलती, क्योंकि तो तुम इस रास्ते पे आई ही क्यों। अब ट्रेन को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना चालू हो गया। इट हियर्ड द साउंड ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग अप इन द एयर, नाउ इट वांटेड टू फ्लाई टू, इट ट्राइड बट कुड नॉट फ्लाई। द हॉर्स लाउड एट ट्रेन, यू कुड नॉट जंप, देन हाउ कैन यू फ्लाई? अब एक ट्रेन ने हवाई जहाज जाता हुआ देख लिया। अब ट्रेन कहने लगी यार मुझे तो हवाई जहाज की तरह उड़ना भी है, ठीक है। अब घोड़ा बहुत जोर जोर से हंसने लगा, उसने कहा तो कूदता पानी दी, उड़ेगी कैसे? फाइनली द ट्रेन सेड, वेल देयर अपीयर्स टू बी समथिंग रॉन्ग, आई एम नॉट एबल टू फ्लाई एंड कैन नॉट जंप ओवर द ब्रुक, पीपल रिफ्यूज टू राइड मी, दे डोंट सेंड मेल्स थ्रू मी एंड एनी मोर, नो वन वांट्स मी, नो वन नीड्स मी एनी मोर। उसने कहा, अब ट्रेन ने कहा कि अब देखो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, ना तो मैं उड़ सकती हूँ ना मैं जंप कर सकती हूँ, लोगों ने मेरे ऊपर राइड भी करना बंद कर दिया, अब वो मेरे ऊपर मेल्स यानी लेटर भी नहीं भेजते और अब उन्हें मेरी बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। द ट्रेन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड डिस्करेज। अब ट्रेन को नेग्लेक्टेड फील हुआ, डिस्करेज फील हुआ। इट फेल्ट दैट इट वॉज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज इन दी वर्ल्ड, सडनली एन आइडिया फ्लैश थ्रू इट्स स्टीम पाइप्स। अब है क्या, जैसे देखो इंसानों के दिमाग में आइडिया आ रहा है ना, तो इसके स्टीम पाइप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे राइटर ने कितना लिखा है कि तभी उसके स्टीम पाइप्स में एक आइडिया आया, आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई ट्रैक्स, मुझे अपने जो ट्रैक्स हैं मुझे उसमें वापस चले जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, इट क्रैप बैक अक्रॉस द फील्ड, देन मूव डाउन टू द रोड रेलवे स्टेशन, इट गिव द साइड टू द रिलीफ व्हेन द ट्रेन सो इट्स ट्रैक इज स्टिल देयर, द ट्रेन have a great puff of happiness as it climbed back on the track. Immediately the train saw that it became important for everyone. People were waiting for it. A pile of mailbags were waiting for it too. This is just where I belong. The train whistled loudly every day, running smoothly on the track. क्या मतलब हुआ, अब वो जाती है, अब उसको रियलाइज हो गया कि भाई मुझे वापस जाना चाहिए। अब वो वापस चलती है, वो बड़ी मुश्किल से जिस रास्ते वो आई थी, पहले फील्ड पे गई, फील्ड से रोड पे गई, ठीक है, रोड के बाद फिर वो अपनी जहाँ